हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम जानेंगे एडवर्ब क्या होता है और उसके रूल क्या हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, एडवर्ब की हम परिभाषा देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। मैं पहले इंक ले लेता हूँ। देखिए, एन एडवर्ब एक क्रिया विशेषण, जैसे कि हिंदी क्या होती है, क्रिया विशेषण। इज ए वर्ड, एक शब्द है, दैट जो मॉडिफाइज ए वर्ब, जो एक क्रिया के बारे में कुछ बताता है। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, यानी विशेषण के बारे में। अनदर एडवर्ब, दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में। और एंटायर सेंटेंस, और संपूर्ण सेंटेंस के बारे में बतलाता है। ठीक है, तो क्या समझे, एक एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इंटायर सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, या इनको मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे ऑनेस्ट है, एडजेक्टिव है, और इसके बारे में एक्सट्रीमली कुछ बतला रहा है। ही इज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट कैसा, ऑनेस्ट एक्सट्रीमली है, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब आगे इसके रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट रूल हमारा कहता है एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब, एक क्रिया को मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब टेल हाउ, एक एडवर्ब बताता है कि कैसे, व्हेन कब, वेयर कहां, और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपन्स, यानी कोई कार्य कब कहां, ठीक है, और कैसे होता है। ठीक है, ये बताता है, क्रिया के बारे में बताता है, क्रिया कब हुई, कहां हुई और कैसे हुई। यहाँ पे देखिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग क्रिया है और कैसे गाया गया है, ब्यूटीफुली, ये बताया है। ठीक है, आगे एन एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, कह रहा है जो एक एडवर्ब है वो, जो एडजेक्टिव कोई होगा उसके अर्थ को बदल सकता है। कैसे, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट में वेरी जोड़ के एडवर्ब वेरी जोड़ गया है, तो बताया है कि वह बहुत बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमान से भी ऊपर है। नेक्स्ट है एन एडवर्ब मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, ये दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कैसे, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, फास्ट कैसे, दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, और वेरी लगा दिया तो बहुत फास्ट दौड़ता है। ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे, और यहाँ पे दूसरा एडवर्ब लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। नंबर 4 पे क्या आया है हमारा, वो देख लेते हैं। नंबर 4 पे आया है एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए होल सेंटेंस, संपूर्ण सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। कब, सम एडवर्ब एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, जो स्पीकर है उसकी राय बताते हैं अबाउट द होल सेंटेंस, संपूर्ण सेंटेंस के बारे में। कैसे, वी रीच्ड सेफली, हम सुरक्षित पहुंच गए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में एडवर्ब लगाया है और उसकी राय क्या है, हम फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से सुरक्षित पहुंच गए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली कह रहा है, ईमानदारी से मुझे नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 5th है, और उसमें बतलाएगा क्या, हम देखते हैं। ये कह रहा है एल वाई, जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। देखिए, एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब, इन सभी में एल वाई जोड़ दिया गया है, तो ये क्या बन गए, एडवर्ब। जैसे क्विक से क्विकली, देख लेंगे सारे को। पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी अपवाद होते हैं जो एल वाई से नहीं बनते हैं। जैसे गुड से वेल, फास्ट फास्ट रहता है, हार्ड हार्ड रहता है, और लेट लेट रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है, 6th है हमारा। 6th को देखते हैं हम। देखिए, 6th में कह रहा है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब हैविंग द सेम फॉर्म, कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, उन दोनों का एक रूप होता है। जैसे यहाँ पे फास्ट शब्द है पहला, इसको ले लीजिए, क्या है, फास्ट। ही इज ए फास्ट रनर, तो यहाँ पे जो रनर है ना उसकी विशेषता बतला रहा है, कैसा है वो, फास्ट है। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, सॉरी, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन की विशेषता बतला रहा है। ये क्या है, नाउन है और ये एडजेक्टिव है।
यहाँ पे देखिए ही रन्स फास्ट, यहाँ वर्ब की विशेषता बतला रहा है, ठीक है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। तो वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है? एडवर्ब। और नाउन की विशेषता कौन बतलाता है? एडजेक्टिव। हार्ड देख लीजिए, इट इज हार्ड वर्क, है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्क क्या है? नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे वर्क क्या है? वर्क्स, ये क्या हो गया? ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, ठीक है। तो रूप सेम है, जब नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है, और जब वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो वो एडवर्ब है, ठीक है। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। अच्छा, हार्ड वर्सेज हार्डली, देखिए हार्ड का अर्थ होता है विद ग्रेट एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास के साथ। ही स्टडीज हार्ड, वह बहुत ज्यादा प्रयास करता है पढ़ाई में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हार्डली, ऑलमोस्ट नॉट, यानी न के बराबर। ही हार्डली स्टडीज, वह न के बराबर पढ़ता है, यानी पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या कह रहा है? पॉजिटिव है कि ज्यादा प्रयास कर रहा है, अच्छा प्रयास कर रहा है, दोनों में फर्क है। लेट और लेटली, लेट होता है आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, जो समय एक्सपेक्ट किया गया था उसके बाद कोई काम हो। ही केम लेट, यानी उसको 8 बजे आना था, 8 से 8:30 आया, लेट आया। लेटली, अभी अभी, तुरंत में। हैव यू सीन हर लेटली, क्या तूने उसे अभी अभी देखा है? यानी इसका होता है रिसेंटली, अभी अभी, और वो होता है देरी के लिए। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर कौन सा है? 9 है। और 9 में क्या कह रहा है? 9 में ये कहता है, सॉरी ये हम आगे आ गए, एक बार पीछे चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है? 9 में ये कह रहा है कि नियर और नियरली में अंतर क्या है? नियर होता है क्लोज या नजदीक, कम नियर, मेरे नजदीक आओ। नियरली ऑलमोस्ट, इट इज नियरली मिडनाइट, ये ऑलमोस्ट लगभग आधी रात है, ठीक है। वो तो नजदीक की बात कर रहा है, और नियरली लगभग आधी रात की बात कर रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, यानी वो कहाँ लगाए जाएंगे, ठीक है। वो होते कौन से हैं? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, सेल्डम, रेयरली, नेवर, एक्सेट्रा। तो सेंटेंस देख लेते हैं पहले। सी ऑलवेज हेल्प्स मी, तो ये क्या है? एडवर्ब है। कौन सा? फ्रीक्वेंसी वाला है। तो कहाँ आया है? मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। बिफोर द मेन वर्ब हो गया। और दे ऑफन प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे क्या है? दे ऑफन प्ले क्रिकेट, यहाँ पे भी क्या है? मेन वर्ब से पहले है। यहाँ पे आ जाइए, बी, बी के रूप होते हैं एज एम आर वॉज वर, तो आफ्टर द वर्ब बी, बी के बाद जहां पे एज एम आर वॉज वर होंगे उसके बाद आएगा ये, ठीक है। जैसे ऑलवेज आया है, यूजुअली आया है, यानी वैसे तो मेन वर्ब से पहले आते हैं, परंतु अगर बी का रूप हो तो उसके बाद ये आते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, वो देख लेते हैं 11 नंबर पे। कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। वो क्या कह रहे हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर यूजली कम आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर वो वर्ब के बाद आता है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। और दीज एडवर्ब टेल हाउ एन एक्शन इज डन, और एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई कार्य कैसे किया गया है। शी डांस ग्रेसफुली, तो डांस कैसे किया? उसने बड़ी शान के साथ किया, तो एडवर्ब है ग्रेसफुली। और कहाँ आया है? वर्ब के बाद, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं था तो वर्ब के बाद आ गया। ही कंप्लीटेड द वर्क केयरफुली, और वर्क कैसे कंप्लीट किया? कंप्लीट कैसे किया उसने? सावधानी पूर्वक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी था तो वर्क के बाद आ गया, ठीक है। तो क्या होता है? या तो वर्ब के बाद आता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट भी होगा तो फिर किसके बाद आएगा? ये ऑब्जेक्ट के बाद। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस यूजली कम आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका भी सेम है। जो प्लेस बताने वाले हैं वो वर्ब के बाद आएंगे, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। दे टेल वेयर एन एक्शन हैपन्स, वो बताते हैं कि कोई कार्य कहाँ पर हुआ, ठीक है। प्लीज सिट हियर, तो बैठने की बात कहाँ कर रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो बाद में आया वर्ब के। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, अब बच्चे खेल रहे हैं कहाँ? बाहर की तरफ, तो ये किसके बाद आया? वर्ब की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली कम एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए सेंटेंस,
एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ आते हैं? यूजली कम एट द बिगनिंग, या तो शुरू में आते हैं या अंत में आते हैं किसी वाक्य के। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी जो समय बताने वाले होते हैं, ठीक है, एक्शन कब हुआ है। आई मेट हिम यस्टरडे, देखिए लास्ट में आया है बिल्कुल, ठीक है। ही विल लीव टुमारो, लास्ट में आया है बिल्कुल, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे? रूल नंबर 14 पे, ठीक है। वो क्या है? इफ देयर आर सेवरल एडवर्ब्स, यानी कई एडवर्ब हो, किसकी बात कर रहे हो? मैनर वाला हो, प्लेस वाला हो, टाइम वाला हो। तो कैसे होता है? पहले मैनर वाला लगाते हैं, फिर प्लेस वाला लगाते हैं, फिर टाइम वाला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी सैंग ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुल लगा है मैनर वाला। एट द कंसर्ट, प्लेस वाला, ठीक है, ये प्लेस वाला हो गया। लास्ट नाइट, तो ये टाइम वाला हो गया। इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो इनफ शब्द है वो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। देखिए सी इज टॉल इनफ, टॉल एडजेक्टिव इसके बाद आया, ठीक है। इसके बाद है टू कम्स बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, टी डबल ओ, ये किसके पहले आता है? या तो एडजेक्टिव के या एडवर्ब के। और ये किसमें? ये बाद में आ रहा था, इनफ बाद में आ रहा था। द टी इज टू हॉट, ठीक है। अब एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इतनी ज्यादा गर्म है कि पीने योग्य ना हो, मुंह जल सकता है, ठीक है, नेगेटिव अर्थ देता है। ओके, आगे देखिए अगले रूल में क्या कह रहे हैं। जो अगला रूल है वो हमें बताता है वेरी मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो वेरी है वो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, नहीं करता किसको? वर्ब को, नॉट वर्ब्स। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो ब्यूटीफुल को, एडजेक्टिव को। वेरी स्लोली किसको? एडवर्ब को, ठीक है। वेल इज एन एडवर्ब, ओके। गुड इज एन एडजेक्टिव, जो वेल शब्द है वो तो एडवर्ब है और गुड क्या है? वो एडजेक्टिव है। सी सिंग्स वेल, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वेल क्या हो गया? एडवर्ब। और सिंगर नाउन है, सिंगर की विशेषता कौन बता रहा है? गुड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी जो वर्ब की विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब होता है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता सॉरी जो वर्ब की विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। प्लेस ओनली नियर द वर्ड इट मॉडिफाइज, जो ओनली शब्द है इसको उस शब्द के सामने रखो जिसको ये मॉडिफाई करता हो। यहाँ पे देखिए रवि के सामने रखा है, तो रवि के बारे में ही बताएगा, रवि को मॉडिफाई करेगा। ओनली रवि पास द एग्जाम, यानी सिर्फ रवि ने ही एग्जाम पास किया और किसी ने नहीं। मान लो 10 बच्चे थे, बाकी सब फेल हो गए, रवि पास हो गया। और यहाँ पे देखिए ये पास्ट के सामने आया है, तो रवि के बारे में नहीं बताता है। अभी क्या कर रहा है? रवि ओनली पास द एग्जाम, यानी रवि ने सिर्फ एग्जाम पास किया और कोई दूसरा काम नहीं किया है, ये अंतर है। आगे 20 नंबर पे देखिए, 20 नंबर कहता है कि इवन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, इवन है जो वो किसी पर प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इवन ए चाइल्ड कैन सॉल्व दिस, कह रहा है अरे एक बच्चा भी इसे कर सकता है, ठीक है, जोर दे रहा है बात पे। ही डिडंट इवन कॉल मी, अब यहाँ पे देखिए कॉल मी, उसने तो कॉल भी नहीं किया। कहते हैं ना कि भाई उसके वहां पे प्रोग्राम था और उसने मुझे इनविटेशन कार्ड देने की बात तो छोड़ो, फोन करके भी बुलाना उचित नहीं समझा, तो फोन पे भी जोर दे रहा, फोन तक नहीं किया उसने। नेक्स्ट है हमारा 21, ऑलरेडी इज यूज्ड मेनली इन अफर्मेटिव, जो ऑलरेडी है उसको सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। आई हैव ऑलरेडी फिनिश माई वर्क, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और सी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट है येट, येट यूज मेनली नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, येट है जो नेगेटिव सूचना है उसके लिए, और जो इंटरोगेटिव यानी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए यूज होता है, उन सेंटेंसों में यूज होता है। आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, तो नेगेटिव था, तो येट लगाए हैं। हैव यू सीन, हैव यू ईटन येट, हैव यू ईटन येट, तो क्या वाला है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें येट लगा है। तो येट किस में लगता है? नेगेटिव वाले में और इंटरोगेटिव वाले में। ऑलरेडी किस में लगता है? एफर्मेटिव वाले में, ओके। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं इंक ले लेता हूं एक बार। स्टिल,
स्टिल शोज दैट समथिंग कंटिन्यूज, जो स्टिल है वो शो करता है कि अभी कोई कार्य जारी है, कुछ जारी है, कोई काम जारी है। शी स्टिल स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन सोना, वह अभी सो रही है, सोने का कार्य जारी है। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी बरसात हो रही है। यहाँ देखिए, एगो इज यूज्ड विद पास्ट टाइम, एगो का प्रयोग भूतकाल के समय के लिए किया जाता है। ही लेफ्ट 2 hours एगो, वह 2 घंटे पहले चली गई, ठीक है। तो अब से 2 घंटे पहले यानी भूतकाल की बात हो गई। उसके बाद कंपैरेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, जैसे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, ऐसे यहाँ पे एडवर्ब की है। ही रन्स फास्टर देन आई डू, तो यहाँ पे देखिए फास्ट की कंपैरेटिव फास्टर। शी स्पीक्स मोर क्लियरली देन हर सिस्टर, तो क्लियरली कंपैरेटिव, वह क्या कह रहे हैं, सी और हर की तुलना की गई है कि वह अपनी बहन की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट बोलती है। उसके बाद 26 में क्या कहता है, जो 26 रूल है हमारा, सुपरलेटिव एडवर्ब, यहाँ पे देखिए, ही वर्कड द हार्डेस्ट, सुपरलेटिव हो गया। शी आंसर्ड द क्वेश्चन मोस्ट कॉन्फिडेंटली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली, मोस्ट कॉन्फिडेंटली, इससे क्या किसका भाव आता है, आप बताइए। मोस्ट कॉन्फिडेंटली से क्या पता चलता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है, ठीक है। उसके बाद सो दैट, ये रिजल्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। तो यहाँ पे ही वाज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट ही फेल asleep, कि वो सो गया, ठीक है। दोनों को एक साथ यूज नहीं करना है, देखिए बीच में इस तरह से एडजेक्टिव आदि लेने हैं, एडवर्ब लेना है। उसके बाद TOO और ये वाला टू, एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी, ही इज टू यंग टू वोट, अब यहाँ नेगेटिव अर्थ दे रहा है कि वह अभी बच्चा है, वोट नहीं दे सकता है, ठीक है, यानी वो भी छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है। ये दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये जो बॉक्स इतना भारी से उठाया नहीं जा सकता है, ठीक है, नॉट बेशक नहीं है पर नेगेटिव अर्थ ये देता है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अवॉइड डबल नेगेटिव, कह रहा है कि एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे नॉट आ गया एक, ठीक है, दूसरा नथिंग आ गया, तो 2 नेगेटिव एडवर्ब का भी यूज नहीं करना है। नॉट आ गया, एनीथिंग आ गया, गलत है, ठीक है, 2 का यूज नहीं करना है। उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंटेंस एडवर्ब्स, सेंटेंस एडवर्ब यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जो एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करे वो मोस्टली कहाँ पे आता है, स्टार्टिंग में आता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे है, ऑनेस्टली यहाँ पे है, परहैप्स यहाँ पे है, सर्टेनली, ठीक है। ये किसको बता रहे हैं, पूरे सेंटेंस के बारे में, इसलिए स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब का चैप्टर था, इसके कुछ रूल आपने जाने, और ये रूल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर आप इन्हें ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अपने लिए लाभदायक लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।